गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियर सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। खोलेश्वर जीनियर सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी हिंदी की तासिका है कक्षा 8वीं के लिए। तो आज हम जानेंगे बस की यात्रा, इस पाठ का अगला भाग। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल रही चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम हैं या सीट हम पर बैठी है। तो कुछ समय बाद लेखक को पता चला है कि गाड़ी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि उनको लगा कि जब असहकार आंदोलन चल रहा था तब ये जवान होगी, इसलिए कोई भी पार्ट मतलब कोई भी भाग दूसरे से सहयोग नहीं कर रहा है। और कुछ देर बाद 8-10 मील जाने पर लगा कि हम सीट पर हैं या सीट हम पर है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। और कुछ समय बाद क्या पता चला, बस रुक गई और बस के पेट्रोल की टंकी में छेद था। तो ड्राइवर ने क्या किया, पेट्रोल जो बाल्टी में भरा और उसे नली से इंजन में छोड़ने लगा और गाड़ी चलाने लगा। कुछ समय बाद लेखक को लगा कि अगर इंजन बंद पड़ जाए तो वो उसको गोद में लेकर चलाएंगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा न था। ब्रेक फेल हो रहा था सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगाएगी। बस का कोई भी पार्ट अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था। कभी ब्रेक फेल हो सकता था, कभी स्टीयरिंग टूट सकती थी। बाजू जाने वाले हर पेड़ को लेखक से दुश्मनी हो गई, क्योंकि वो अपना दुश्मन मानती, क्योंकि लेखक को लगता कि ये जाकर उससे टकरा जाएगी। फिर झील दिखाई दिया तो झील से भी उससे दुश्मनी हो गई, क्योंकि उसको लगा कि झील में बस गोता खाएगी, डूब जाएगी। एकाएक फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। शीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पद पर लदकर हम चले आ रहे थे। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इसे बियाबा में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो बस फिर रुक गई। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की चालू करने की, लेकिन चालू नहीं हुई। तभी बस के जो हिस्सेदार थे कंपनी के, वो कहने लगे, बस तो फर्स्ट क्लास है, ये तो इत्तेफाक है। लेकिन उस चांदनी रात में उन वृक्षों की छाया में बस एकदम दयनीय लग रही थी, गरीब लग रही थी। वो वृद्ध हो चुकी थी। मैंने तो सोचा कि अगर इसका समय समाप्त हो चुका है तो इसका अंत्य संस्कार कर दें। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसके चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंख की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो यह एकदम किनारे खड़ी हो जाती थी और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो हिस्सेदार ने, जो कंपनी के हिस्सेदार उस गाड़ी में बैठे थे, उन्होंने इंजन खोला और इंजन स्टार्ट किया। फिर गाड़ी की जो गति थी और भी कमी हो गई और उसकी जो लाइट थी वो भी अभी कम होने लगी थी। और आगे से कोई गाड़ी आती तो ये साइड में हो जाती और उन गाड़ियों से कहती, निकल जाओ बेटियों, क्योंकि अपनी तो उम्र नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंच ही थी कि एक टायर फिस करके फट गया। वो बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफ़र कर रहे हैं।
उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर जा पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वो महान आदमी आ रहा है जिसके एक टायर के लिए प्राण दे दिए, पर मर गया पर टायर नहीं बदला। तो पुलिया के पास, मतलब पुल के पास गाड़ी जाते ही एक टायर फट गया, लेकिन टायर फट गया और गाड़ी वहीं ज़ोर से हिलकर रुक गई। अगर गाड़ी स्पीड में होती या ज़्यादा गति से होती तो उछलकर नीचे गिर जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्योंकि गाड़ी की स्पीड ज़्यादा नहीं थी, तभी लेखक ने उस हिस्सेदार, कंपनी के हिस्सेदार से तरफ देखा और श्रद्धा भाव से देखा कि ये कितना हिम्मत वाला आदमी है, धैर्यशील आदमी है, कि उसको पता होते हुए कि टायर फट जाएगा फिर भी वो गाड़ी में बैठा और वो खुद हिस्सेदार है। और अगर गाड़ी पुलियों के नीचे गिरती और मर जाते तब देवता भी कहते वो महान आदमी आ रहा है जिसको पता होते हुए भी ये हम मौत में जा रहे हैं, तो भी उसने टायर नहीं बदला, लेकिन मर गया लेकिन टायर नहीं बदला। दूसरा किस्सा, टायर लगा कर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इस बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गए। और दूसरा टायर लगाकर, हम जो स्टेपनी कहते हैं वो लगाकर हम चलने लगे। अब हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि हम कभी जल्दी से घर पहुंचेंगे या जल्दी से जिस मित्र को काम पर जाना था उसकी उम्मीद हम छोड़ चुके थे। अब वक्त चलने लगा, गाड़ी चलने लगी, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, लेकिन ज़िंदगी में अभी कभी कहीं पहुंचने की हमने जल्दी नहीं की। इत्मीनान से बैठ गए जैसे वो हमारा घर था। फिर चिंता दूर हो गई और हंसी मजाक चालू हो गए। ऐसा इस पार्ट में हरिशंकर परसाई इन्होंने कहा है। ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। कल के तासिका हम देखेंगे इसके प्रश्नोत्तर। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू।